देखो, जो ये रूल कुछ है इसके अंदर आपके 22 एक रूल है जो कमेटी ने बनाए हैं, लेकिन ये कोई तानाशाही के रूल नहीं है। हाँ, मैं वही, ये कोई तानाशाही के रूल नहीं है। ये शौक हम सब भाइयों का है। कोई अकेला भाई इस शौक को अपने दम पे नहीं कर सकता। हम सबको आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो अगर किसी भाई को किसी भी रूल से ऐतराज है तो वो प्रेम पूर्वक अपना हाथ खड़ा करके स्टेज पे आ सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। मोस्ट वेलकम है, क्योंकि भाई एक कमेटी पहल करती है लेकिन साथ आप सारे भाइयों का चाहिए। तो भाई रूल इस प्रकार से है। पहला रूल ये है कि किसी भी मैच के अंदर रोटी के 200 रुपए से ऊपर नहीं काटे जाएंगे। अगर भाइयों का समर्थन हो तो तालियां बजा देंगे। नाजायज पैसा नहीं कटना चाहिए, जो जायज है। क्योंकि देखो 200 रुपए पर हेड के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छी रोटी हो सकती है, उसमें खिलाड़ियों के ऊपर भी जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एंट्री के पैसे में से दूसरा रूल ये है, एंट्री के पैसे में से कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने इनाम देना है तो वो अपनी जेब से देगा। यानी इस चीज का मतलब ये समझे, इस चीज का मतलब आप ये समझिए कि यदि एंट्री के मान के चलो, जो मान लो 1000 रुपए, 2000, 10,000 जो भी इकट्ठा हुआ वो एज इट इज इनाम दिया जाएगा खिलाड़ियों को। उसके ऊपर से किसी ने कोई इनाम देना है, चाहे वो ट्रॉफी हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, चाहे कोई बंगला गाड़ी, कुछ भी दे तो वो अपने पास से देगा, एंट्री के पैसों में से नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात भाई, अब आ जाता है रूल नंबर 3, जिसके चक्कर में आज पंजाब में लोगों को इकट्ठा होना पड़ा। आज आप लोग सारे यहाँ बैठे हो, ये मेरे हिसाब से ये रूल नंबर 3 का कारण है जो आज सारी पब्लिक इधर इकट्ठी हो रखी है। क्योंकि एंट्रियों के अंदर पैसे बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे, और हर आदमी की शौक जो है वो पहुंच से बाहर जा रहा था। और प्लस सरकार की नजरों में भी इस चीज को गलत माना जा रहा था। जो एंट्री बहुत ज्यादा होती जा रही थी, 10,000, 15,000, 20,000, तो कोई भी मैच 5100 रुपए की एंट्री से ऊपर का नहीं उड़ाया जाएगा। लास्ट एंट्री 5100 रुपए, ठीक है जी। अगर, हाँ भाई, मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भाई को कोई आपत्ति हो हाथ खड़ा करके स्टेज पे आ सकते हैं। अगर कोई सहमति ना हो किसी भाई की, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी भाई आज यहाँ से नाराज होके जाए। हम यही चाहते हैं कि जितने भाई भी बैठे हैं वो सारे खुश होके जाए और अगले साल शौक हमारा बढ़े। तो कबूतरबाजी एकता के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो भाई एक रूल और है, 5वां रूल, टूर्नामेंट के अंदर तय का कबूतर नहीं छोड़ा जाएगा। देखो, आपके पास पूरा हरियाणा है, आप लोगों के पास पूरा हरियाणा है, आप जहां मर्जी चाहो वहां मर्जी छोड़ो, एक अपने गांव को छोड़ के। अपनी तय का तैयार करा हुआ कबूतर टूर्नामेंट में नहीं छोड़ा जाएगा। उसका कारण ये है कि भाई देखो, दूसरे कबूतरों का जो हारने का चांस होता है वो ज्यादातर निकल के होता है। तय का कबूतर फिर वहां पे निकलना भी मुश्किल रहता है। फिर उसके बाद में ये आपत्ति होती है कि उसके बैठने की जगह पे कभी कोई झंडी कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो इस विवाद से बचने के लिए रूल नंबर 5 कि टूर्नामेंट में तय का कबूतर नहीं छोड़ा जाएगा। अगर इससे आप सारे भाई सहमत हैं तो बता दीजिए। तो भाई अब आ जाते हैं रूल नंबर 6 के ऊपर कि पता क्या होता है, किसी भाई का कॉपी वाले से व्यवहार बढ़िया होता है, किसी का किसी से व्यवहार बढ़िया होता है। नाजायज आदमी ये कह जाता है कि कबूतर टच होके उड़ गया। आप सारे भाई कबूतरबाजी कर रहे हो, एक बात का जवाब मेरे को दे दो कि अगर गर्मी के अंदर कबूतर शाम तक उड़ रहा है और वो कहीं पंजा टेक दे और वो कबूतर दोबारा उड़ जाए, तो इस बात को कोई भाई मान सकता है कि अगर कबूतर पंजा टेक देगा तो वो बैठ ही जाएगा, फिर उड़ेगा नहीं। अगर क्लियर बैठता हुआ कबूतर दिखता है तो वो काटा जाएगा। लेकिन अगर कोई इस बात पे विवाद आता है कि भाई तेरा कबूतर वहां पंजा लगा के उड़ गया, क्लियर बैठा हुआ है भाई, सारे भाइयों के पास अच्छे से अच्छे मोबाइल फोन है, बाजी में इनाम के हकदार सारे भाई हैं। आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि टच कबूतर वैलिड नहीं है। या तो आपको लग रहा है, देखो जब कबूतर डोलता है ना तो
तो पहले ही पता चल जाता है ये पंजा टेकेगा। या तो आप अपना थोड़ा सा अलर्टनेस वहां दिखाओ। मैं पंजाबी च दसना भरा, टच कबूतर मैच कट्टिया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी किसी ना बहस है, किसी की किसी ना नहीं, क्यों बाद चो रौला पा देते हैं उनका कबूतर टच मार गया है। जो तक कबूतर बाजुआ बंद नहीं करता उदों तक कबूतर कट्टिया नहीं जाएगा। इस रूल तो किन्ने राजी हो? इन सारे रूलों की जो पीडीएफ है ना, ये जो सारे रूल अभी बना रहे हैं, इनकी पीडीएफ भी आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है जी भाइयों सारे सुनो, ये रूल है, जिस गांव में रूल नंबर 7, जिस गांव में 200 से ऊपर रोटी का खर्चा काटा जाएगा, पूरे गांव की एंट्री बैन होगी सारे क्लबों में। ये नहीं कोई कह सकता भी उसने काटा मेरा कसूर नहीं। अगर घर मैच उठ रहा है, आवाज हम सब उठा सकते हैं, अभी मैं मैच नहीं होने दूंगा। इस बात से कौन कौन एग्री है? सारे एग्री हो? ओके, आइए। 200 से ऊपर किसी गांव में भी अगर पैसा काटा जाएगा, पूरे गांव की एंट्री बैन होगी। ये ध्यान से सुन लेना सारे जने। तो जो भाई रूल नंबर 8 है, जो भाई कॉपी संभालेगा, कॉपी वाले के 30 कबूतर तक 1000 रुपए, और 30 से ऊपर कबूतरों का मैच रहेगा तो उसके 2000 रुपए रहेंगे। ये कॉपी वालों के रूल है। ठीक है जी, जो बंदा कॉपी संभालेगा। तो कॉपी जो भाई संभालेगा, अगर 30 कबूतर तक है तो उसके 1000 रुपए होंगे, जो उसका फीस रहेगी। और अगर उससे ऊपर कबूतर है तो 2000 रुपए रहेगी। ये बात जायज है कि नहीं है भाई? कभी टूर्नामेंट में किसी का कोई भाई रूल नंबर 9, किसी गांव में किसी का कोई कबूतर फ्री टूर्नामेंट में नहीं उड़ेगा। राजी हो सारे? चाहे टैग आओ चाहे बाहर का, कोई क्लब की तरफ से फ्री कबूतर नहीं उड़ेगा। रूल नंबर 9 है ये। नाम क्या आपका? कादिर भाई। इनको एक समस्या है कि कॉपी वाले का कबूतर नहीं उड़ेगा, कि जो कॉपी चलाएगा उसका कबूतर नहीं उड़ेगा। तो इस रूल के बारे में अभी विचार होएगा, क्योंकि कई बारी अगर कॉपी वाला नहीं कोई मिल रहा तो आपस में भी संभालनी पड़ती है। तो इस रूल के बारे में भाई अभी बिल्कुल विचार करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जब उसको हम गाड़ी निकाल के दे रहे हैं भाई, सभी भाइयों राम राम। भाई जो कॉपी के ऊपर बंदा खड़ा होगा ना भाई, उसका ना तो कबूतर होगा, उसको बाकायदा उसकी रोटी खर्चा और जो उसकी दिहाड़ी बनेगी उसको दिहाड़ी दी जाएगी भाई। ठीक है ना भाई? अगर 30 कबूतर हो गए तो 1000 रुपए, और 30 कबूतर से ऊपर हो गए तो 2000 रुपए दिया जाएगा उसको भाई, पर उसका कबूतर नहीं होगा भाई। रूल नंबर 10 पे आ जाओ। रूल नंबर 10 ये है कि कबूतर हाइट पे गया और उसके बाद बोल दिया कि वो कबूतर तेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये कबूतर क्लियर नहीं है। तो अगर कबूतर हाइट पे गए हैं तो वो कबूतर तब तक नहीं काटा जाएगा जब तक कि कबूतर नीचे आके क्लियर नहीं हो जाते। कई बारी किसी भाई का कबूतर नाजायज कट जाता है हाइट से, तो बाद में पता चलता है कि उसी का कबूतर था, लेकिन वो टाइम पे कट गया होता है। तो हाइट से कोई भी कबूतर नहीं काटा जाएगा भाई। इस रूल से सारे भाई सहमत हैं? तो रूल भी लगभग वही था। अब हम रूल नंबर 11 में पहुंचेंगे। रूल नंबर 11 सुन लियो। कोई भी भाई अगर गांव में मैच करवाएगा, सरपंच की और गांव वाले की सहमति से होगा, उसके बगैर गांव में मैच नहीं होगा। सरपंच की सहमति से होगा। एग्री हो सारे भाई? रूल नंबर 13 ये है, अगर गांव में पुलिस आती, बाजी के दौरान अगर पुलिस आती है तो हेलो, तो कोई भी भाई भगदड़ नहीं मचाएगा, कोई भी भाई भागेगा नहीं। अगर पुलिस आती है तो कोई भागेगा नहीं, अपनी एकता में खड़े रहना है। कोई भाई गलत काम नहीं कर रहा, जो भी होगा उस चीज को सुलटा लिया जाएगा।
रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 14 जो है भाई, इस बात के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों को पता है कि कबूतर को हम लोग कितने प्यार से पानी देते हैं। मैच में छोड़ने से पहले कितने ध्यान से कबूतरों को पानी दिया जाता है, क्योंकि अगर कबूतर को हम पानी तेज दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, उसके पोटे में लग गया तो वो कबूतर जाया हो जाएगा, उड़ेगा नहीं। लेकिन हमारी इस बात को जो ये जानवरों वाली संस्थाएं और बाकी लोग इस चीज को शायद समझने में असमर्थ है। वो लोग कहते हैं कि अगर सिरिंज से आप लोग पानी दे रहे हो तो जानवरों के साथ क्रूरता कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को बचाने के लिए रूल नंबर 14 ये है कि कोई भी भाई सिरिंज से पानी नहीं देगा बाजी के दौरान। भाई जी एक बात सुन लियो, टाइम 9 बजे से सवेरे स्टार्ट होएगा। कई लोग 12 बजे कराएं, कोई 1 बजे कराएं, उससे पहले 8 बजे भी स्टार्ट कर सकें, पर 9 बजे के लेट नहीं स्टार्ट होएगा। लोग 12 बजे पर लेट टाइम लावे, वो वाला रूल यूरे नहीं चलेगा, ठीक है। सहमत है सारे? टाइम सवेर से स्टार्ट होएगा। तो भाई अगर ये रूल नंबर 16 है, ठीक है। मैच में अगर लाइव होता है, जैसे लाइव चलती है ना बाजियां, तो भाई वो लाइव चलाना कमेटी की इच्छा है। अगर कोई कमेटी मैच को लाइव चलवाना चाह रही है तो उसके पैसे इनाम में से या किसी चीज में से नहीं कटेंगे। मैच अगर कोई कमेटी लाइव चला रही है उसके पैसे वो अपनी जेब से भरेंगे, क्योंकि वो अपना प्रचार कर रहे हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है। लाइव मैच के पैसे कमेटी भरेगी, किसी खिलाड़ी के नहीं काटे जाएंगे भाई। ओके, रूल नंबर 16। थोड़ा सा भाई अपना सहयोग दे दो, मेरे को भी लगे कि आप लोग सुन रहे हो, पता चले भाई सो गए हमारे आधे। रूल नंबर 17। सारे भाई हमारे बहुत पैसे वाले हैं, सारे रईस आदमी हैं, पैसों की कमी किसी भाई को भी नहीं है हमारे, ठीक है जी भाई। तो कबूतरबाजी आज हल्का शौक नहीं गया। तो भाई एक गुजारिश है, जब आप मैच जीत जाते हैं, भगवान करे आप सबके अच्छे अच्छे मैच लगे अगले साल, तो जब आप लोग मैच जीत जाए तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, कबूतरों के पिंजरे में पैसे डाल के वीडियो ना बनाएं, कबूतर के पिंजरे में पैसे डाल के वीडियो ना बनाएं, आप हाथ में पैसे वीडियो ना बनाएं। मैच जीतने के बाद यानी जीती हुई राशि को सोशल मीडिया के ऊपर प्रदर्शित किया जाए। आप लोग बिल्कुल अपने हक से ये बोल सकते हैं कि मैंने मैच जीता, मैंने फलाने गांव में मैच जीता, मैंने ट्रॉफी जीती, लेकिन थोड़ा सा पैसों की वीडियो बनाने से परहेज करें सारे भाई, ठीक है? गलत है जी? रूल नंबर 18। आप अपने मैच पहले से डिसाइड कर सकते हो। आज डिसाइड कर लो कि मैं अगले साल मैच उड़ाऊंगा, वो आपकी इच्छा है, भाई को बता दो, सारा कुछ है। लेकिन 1 मार्च से पहले कोई भी भाई एंट्री नहीं जमा कराएगा। आपने एंट्री लेनी है 1 मार्च से लो, अगले आने वाले सीजन की 1 मार्च से एंट्री लेनी है, आप स्टार्ट करें। 1 मार्च तो पहला अगले साल की एंट्री नहीं फड़ी जाएगी। कितने बंदे सहमत रहेंगे ना? 10 दिया करो, आएगा किसे मरे पे और ढे जान ही को नहीं किसी का। भाई रूल नंबर 19। आखिरी कबूतर जिनके रह रहे होंगे, आखिरी कबूतर जिनके रह रहे होंगे, सिर्फ लास्ट 10 कबूतर सिर्फ छत पे वही भाई चढ़ेंगे। दूसरे भाई इस बात का एतराज ना करें, हमें भी छत पे चढ़ना है, हमें भी चढ़ना है। जिनके 10 कबूतर आखिरी रह रहे होंगे उन्हीं कबूतरों के मालिक छत पे चढ़ेंगे, बाकी भाई अपना नीचे से शौक देखेंगे, ठीक है? गलत है जी? और भाई कोई मैच में हेरा फेरी करता हुआ पकड़ा गया, किसी भी प्रकार की हेरा फेरी, तो भाई उस भाई पे 5 साल का बैन लगाया जाएगा और उसकी वीडियो ग्रुप में डाली जाएगी, ठीक है? तो इस चीज से परहेज करें। देखो भाई, जिसने मेहनत करी है उसका इनाम आना चाहिए, किसी का इनाम खाने की इच्छा कोई भाई ना रखे। और भाई रूल नंबर 21, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि कई बार ये चीजें देखी गई है कि चोरी के कबूतर आए और भाई भी फटाफट
देखो हमारे कबूतरबाज भाई ही हैं जो उन कबूतरों को खरीदने में पहल करते हैं कि किसी के अच्छे कबूतर मिल गए फटाफट चोरी से दबा लो, रख लो, ये कर लो। तो भाई अगर कोई चोरी के कबूतर बेचता या खरीदता पकड़ा गया तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है उसके ऊपर लाइफ टाइम का बैन होगा। और भाई इस भाई में सारे भाई सहयोग देंगे इस बात में कि कोई भी कबूतरबाज उससे किसी प्रकार का वास्ता नहीं रखेगा। और अगर किसी कारण से कोई मैच कैंसिल हुआ जिसके पैसे जमा हो चुके हैं तो उस कमेटी की जिम्मेदारी है 1 महीने के अंदर अंदर उनको उस मैच के पैसे जो हैं वो वापस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, कोई भी कारण हो सकता है, अगर मैच नहीं हुआ XYZ तो 1 महीने के अंदर अंदर कमेटी बाध्य है आप लोगों के पैसे वापस करने के लिए। तो ये था रूल नंबर 22। भाई सारे सुन लो, एक छोटी बात, एक चीज लिखनी रह गया, भाई ने बताई है। मैच उड़ते कबूतर का होगा, बैठे कबूतर का कोई मैच नहीं होगा। कहना तो बताओ, ओके रूल है, क्योंकि एक कबूतर 4 बजे तक उठ रहा और 12 बजे वाला पीछे बैठे, अगला आपका नहीं देखता रह जाए। राजी हो सारे? और भाई रूल तो सारे खत्म हो गए। आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर कहीं पे भी किसी भाई को कबूतरबाजी में दिक्कत आ रही है किसी भी चीज के कारण, ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੇ। ਰਜੇਸ਼ ਆਰੇ ਜੀ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਰਜੇਸ਼ ਆਰੇ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। मैं तो दर्शन करो सारा था, हमने सारा दस दिया। ये जो आज बड़ा मन तो पहली बार नहीं तो सोचा करते भाई गांव में एक एक दो तो बहुत बड़ा। एक बार आप लोगों की पहली बार मुझे ऐसा लगा कि भाई सारे एरिया के पूरे हरियाणा के कबूतर वाले यहाँ आए हैं। एक बार जोरदार ताड़ियों के लिए आप अपने वाले। और बड़ी खुशी हुई कि आप लोग जो ये पुराना एक बार सारे है ना, पिछले भी 1 मिनट कोई बात का कोई गंभीरता सारी खत्म हो जाती है। कोई भी लड़ाई या कोई भी रूल रेगुलेशन बगैर संगठन के नहीं लड़े जाते। मेरे पास मेरे छोटे भाई मणि का फोन आया, नाम तो अमरेंद्र, हम तो मणि कब है, कभी ऐसे ऐसे हो रहा है, आपने आना है। मैं बोला भाई क्या कर रहे? वो बोले जी हमने नहीं पता, मारेगा तो मानता दिलवाओ। भाई मानता ऐसे नहीं दिलाई जाती, कोई कमेटी है, कोई रिप्रेजेंटेशन दो, सारी डिमांड दो, तभी तो किसी तरह सरकार से कुछ कहेंगे। मैंने बात करी, फॉरेस्ट में बात करी, दाएं बाएं करी, वो बोला कोई रिप्रेजेंटेशन होगी तो हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। और इसने मेरे को बताया कि अभी और राज्यों में भी ऐसा है, भाई दूसरे राज्यों में भी ऐसा है। लेकिन दूसरा हमें भी इस बात का सोचना पड़ेगा। हमें भी जो लोग, जो अधिकारी या जो भी पुलिस वाले हैं जो इसको नशे से जोड़ते हैं, उसको हमने सबसे पहले अपने आप से दूर करना पड़ेगा। परमिशन भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए चाहे मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़े, चाहे सांसद जी से, मनोहर लाल जी से बात करें, परमिशन आप लोगों को दिलवाएंगे। और दूसरा इसमें बताया कि जो ब्लैक मेलिंग है कि भाई पुलिस वालों को पैसे देते हैं, मैं गारंटी देता हूं पैसे देने आज के बाद बंद कर दो। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है किसी पुलिस वाले को, ये बिना भ्रष्टाचार की सरकार है। तीसरा, ये जो आप लोग प्रतियोगिताएं करवाते हो, जितनी भी प्रतियोगिताएं करवाते हो, वो मैं चाहता हूं कि आप एक पूरी कमेटी रजिस्टर्ड करवाइए। यहां प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से आदमी आए हैं या जिससे नहीं आए हैं उनसे संपर्क करो, कमेटी को रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपना प्रधान चुनो, वो प्रधान आपकी बात रखे जाके। और जब रूल रेगुलेशन होगा, रजिस्टर्ड कमेटी बनेगी, तब आपका जाके संगठन होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप होंगे, वहां मीटिंगें करेंगी। देखो मणि भाई, ये कोई इकट्ठा कर दिया हम कर चले गए, ऐसा ना करियो। कि आपको एक कहावत है कि जब हम शमशान घाट में कि जब फूकने के लिए जाते हैं कि बांस फेंक देते हैं, क्या कहते हैं कि भाई आज के बाद आपका और मेरा संबंध नहीं रहा,
भाई यहाँ से शिक्षा लेकर के जाएं, और जब तक ये परमिशन सरकार से नहीं मिल जाती, चाहे हमें चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे हमें करनाल जाना पड़े या भिवानी जाना पड़े, जिसके पास जाएं, तो इसके लिए आप